मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 27 अप्रैल के सायकालीन 248वें अंक में भैया मेरी आप सभी को राम राम। मित्रों, हम सबको मालूम ही है कुछ घटनाक्रमों के कारण आज देश व समाज के सामने कैसी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं कि ये हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के सामने यह कोई स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है। और यह स्थितियां लगातार 1000 वर्षों से समय समय पर हर काल में हर राज्य के समय हमारे समक्ष उपस्थित हुई। ये अलग बात है कि हमने अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने जूझने की क्षमता के कारण लंबे समय से ऐसी घटनाओं का मुकाबला किया, ऐसे तत्वों को मिट्टी में मिलाने का भी काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हम हैं कि अभी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मानसिक स्तर पे कि हम भाई और कसाई में अंतर नहीं कर पा रहे। हम अपने शुभचिंतक और दुश्मन में भैया अंतर ही ना कर पाते, और वह अंतर ना करने के कारण समय समय पर ऐसी जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और भयंकर भयंकर घटनाएं हमारे देश, हमारे समाज, हमारे पूर्वजों के सामने आई भैया, और अब वो आ रही हैं और आगे वो आएंगी यदि हमने जो अंतर करने का काम सही से नहीं किया और इस अंतर को नहीं पहचाना। आज की मित्रों जो जो बतवतों में कहना आप सबके जौहरे आऊँ, मेरो जो मतलब है कि हम भैया जो अंतर के बारे में चिंतन करें, मनन करें, जो ऊपर वारों कुछ घटनाक्रम हम सबके सामने रखत है, और जो परेशानी सुख दुख जो आता है बात है तो घर के सब निपटते ही हैं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ हम सबको सीखना चाहिए और आगे अपनी आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है भैया, बाऊ को जो जानकारी देना चाहिए। मित्रों, मैं आपको भैया कुछ दिन पहले ले जा रहा हूँ। सन 2017 से पहले हम सब ने उत्तर भारत और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भैया ज़रूर देखी हुई, जो घर की गैयाँ और बछड़ा खास तौर से और पोहे डंगर कैसे हम सब ने देखे सड़कन पर भर भर के जाते, और बाद 2 4 6 लोग हाँकत जाते बुरी तरह, उन्हें मार्थ बीटत बाजारन से, और वे सब कुछ निश्चित स्थान होते भैया, उनको काम जो बे हमें तुम में के है, हमारे ही जाति के है, हमारे इस गांव वाले है, हमारे ही लोग है, कुछ चंद पैसन के लालच में भैया बे निरीह मूक पशुअन को हाँक हाँक के ले जाए के कैसे हम सब ने देखो वो कसाईयन के झोरे ले जाए के पटक देते, और भूखे प्यासे उन पशुअन को वहाँ, कसाई को तो काम है, उनको तो व्यापार है भैया, वे करते। लेकिन उन कसाईयन जो करते वे तो करते, लेकिन उनके पास जो उन पशुओं को ले जाते और जो उन पशुओं को बेचे करते, एक बहुत बड़े हमारे दिमाग में एक कीड़ा भरो गो कि भैया जो गैया दूध ना देती हैं, अब जो बेकार हैं, इनको कोई काम ना है, ट्रैक्टर आएगा वो बद्धा चले गए, उनका जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वास्तव में उनको उपयोग कम ना है, वो कम भाव, लेकिन ऐसा ना हो कतई उनको उपयोग ना रहो, उनको बहुत उपयोग हो। खेती के टाइम तो भैया बहुत उपयोग हो। हमारे सबके बड़े बूढ़े ने सबने देखी, पीढ़ी से वैदिक काल से गौ आधारित ही खेती भारतवर्ष में चलती, और कैसे धीरे धीरे रासायनिक यूरिया खाद दवाइयों को खेती में इस्तेमाल करोगे, उनसे बीमारी बढ़ी, हमारी ज़मीन बीमार भई, हमारे बालक बच्चे मोड़ा मोड़ी बीमार भई, सब कुछ केवल एक कारण। और जो इन सबसे लड़ सकती जो व्यवस्था वो गौ आधारित भैया जो ही खेती, मैं जो विषय अंतर हो रहा हूँ मेरो, और मैं खेती कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आज मेरो विषय कुछ और है। मेरो मतलब जो आपको ध्यान दिवान को कैसे उन गैयन को निरुपयोग, उनको उपयोग ना बता के किस प्रकार कुछ लोग भैया उन्हें 500 1000 2000 4000 5000 रुपये रोज़ कमाते, और वे ले जा के दिमाग भरते और कसाईयन दे देते। तो हम सबके जो समझ में ही नहीं आता था इस जाही प्रकार भैया वर्तमान समय में लंबे समय से घर के देश में हम सब देख रहे हैं कि कैसे कुछ लोग हम सबको बांटते हैं, और बांट के हाँक के अपने राजनीति के नाम पे, अपने खानदान के नाम पे, अपने कुर्मा के नाम पे और जाति के नाम पे, या अन्य छोटे मोटे कोई हित नाली खड़ंजा और तुम्हारी बात से लड़ाई है वो होता है तो तुम हित हो, ऐसे करके एक समूह बना के किस प्रकार से ले जाए के हम सबको ऐसे लोगों के सामने डाल देते हैं जो हमारी हत्याएं करते हैं।
और जो हमारी पैंटें तक उतरवाए के और धर्म के आधार पर हत्या ही ना करते हैं। अगर हम कहीं हैं तो वहाँ से हमको विस्थापित करते हैं। हमारी ज़मीन, हमारी नौकरी, हमारी भैयरवानी, हमारे बच्चा सबकी हत्या अपमान करके छीन कर हमको साहब वहाँ से निकालते हुए, और जिनके चक्कर में पड़ के हम बटते कर और कट के मिटते उनको हम पहचान ही नहीं पाते भैया। मेरो आज को जो बतबतू है वह यह है कि आखिर क्यों नहीं हम अपने भाई और कसाई में अंतर कर पाते। लगातार घटनाएं लंबे समय से, सैकड़ों साल से हमारे सामने भैया हो जाती हैं। मैं जो बतबते को आगे बढ़ाने से पहले मेरे को भैया सभी से निवेदन है, अगर जो आपकी बात, आपके साथ जो मेरी बातचीत, मेरे बतबते कहने को मैं आपके जोहरे आता हूँ जो पसंद आते हैं, तो मेरा अनुरोध है सुन के यूट्यूब पर लाइक कर दो करो। और बिल्लात नंबर होते हैं घर के घर में सब बालक मोड़ी मोड़न के, इनके फ़ौरन से शेयर करवा दो करो। जिन भैया ने भाई चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है जा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जा चैनल के सब्सक्राइब संख्या भैया 1000 ला पहुँचा दो। लगभग आप सबके सहयोग से जो 900 पहुँच गई है, और दो 4 सब जने अगर सब्सक्राइब करेंगे अपने मिलन जुलन बान के फ़ोन में, तो जो 2-4 दिन में संख्या पहुँच जाए, मैं आपको आभारी रहूँगा भैया। मैं चर्चा जो कर रहा हूँ कि हम सब देखें कुछ घटनाओं के माध्यम से। अब जो पहलगांव में जो दुखद घटना भैया जाके बारे में मैं कल पिछले अंक में हूँ आपको बता चुका हूँ, मैं बा में न जाके मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिन की ओर कि किस प्रकार वे हम सबके ही वोटन से मजबूत होते हैं, हम ही सबके समर्थन से भी आगे बढ़ते हैं। वो समर्थन भले ही जाति के नाम पर ले, पार्टी के नाम पर, काऊ के नाम पर, लेकिन हम सबके ध्यान में आना चाहिए कि मैं सब नेता की बात न करूँ, बहुत से नेता ने तो देश को जन्म, देश में जो गुस्सा इन आतंकवादियों के खिलाफ, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ पनप रही है, सरकार जिस गुस्से में कठोर निर्णय भैया कर रहे, बहुत दिन हो गए। जैसे गांव में ना बहुत दिन की चिकुर चिकुर रोज की जब होती है तो आदमी सोचता है मरे पार और खे पार, तो फिर वो कुछ सोच लेता है कि अब निपटना ही है। और जब वो सोच लेता है दृढ़ निश्चय, तो भैया बाको कुछ बाके मित्र, बाके समर्थकों मिलते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष की जो पहुंच और धमक है मोदी जी की विदेश नीति के कारण, आज पूरे विश्व में शायद एक टर्की जैसे देश को छोड़ के कोई ऐसा देश ना है जो भारत के साथ ना खड़ो है, और साथ ही ना खड़ो, कंधे से कंधा भिड़ा के जो लड़ाई की ताई तैयार है। लेकिन जो लड़ाई हमें को लड़नी है, लेकिन सरकार, हमारे सुरक्षा बल, हमारे अन्य लोग सब जो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक लड़ाई जो लड़ते समय हम अपने दिमाग में रखें, हम सबको बड़े अनुशासित प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, कोई लड़ाई ऐसा ना है मिलिट्री के बारे लड़ते हैं। लड़ाई उस देश का आम नागरिक भी उस लड़ाई में पूरी तरह से हिस्सेदार होता है, हर तरह से होता है। और हम लोगों को देखना चाहिए आखिर कैसे हम भाई अपने भाई और कसाई में अंतर ना कर पाते हैं। तो आज उनके ज़रा चेहरा देख लें। एक राजनीतिक दल है भैया, बाकी नेता हैं, कैसे वे अतीक व मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। उनके घर के प्रत्येक सदस्य मृत्यु के समय जिन परिस्थितियों में हुई, अब जाके मिलन में अपने बड़ो गौरव समझते हैं। और ऐसे माफिया, ऐसे गुंडागर्दी के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ने वालों को भैया महिमा मंडनों करते हैं, जो हम सब ने देखो है। हम जो ना कह रहे भैया मत जाओ, जानो चाहिए, तुम्हारी पार्टी के है, उनके दुख दर्द में शामिल होने चाहिए, इसमें हमें कोई बुरी बात ना है। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वो घर को है। जैसे भैया तुम हो वैसे ही तुम्हारे पार्टी के समर्थक हैं, अब वैसे ही लोगों के पास तुम लोग जाओगे। लेकिन जो बात कहाँ की भई कि ऐसे जो तुम्हें ने बांटे काट के काटन को हुआ भेद दे, और ऐसे लोग निरीह जो पहलगाम के भैया बेवजाई देश के है। आखिर आज हम सबके ध्यान में आना चाहिए जो बात कि आज आप उनके घर में जान पे पत्रकार पूछते हैं कि आप जाओगे, तो आप बताए देते हो कि उनसे हमारा कोई मतलब ना है, उनसे हमारा कोई संबंध ना है। ये सब बातें मन को भैया बड़ी पीला पहुंचाती हैं, और ये दिखाती हैं कि जिन्हें हम भैया समझ रहे हैं भैया वे तो कुछ और ही है। और हम सब देख रहे हैं कि एक ही बात ना कईयों बातें भैया। अब भाई मैंने फिर आपको ध्यान दिवा रहा हूँ, मैं आपको लगातार जा हमारा ध्यान दिवा रहा हूँ। हम सब भूल बहुत जल्दी जाते हैं, बात भाई और रात गई अब बात गई, बहे वाली बात तुरंत भूल जाते हैं, और फिर चाहे अंतर न कर पाते कि हमारा भैया कौन है और भाई कौन है और कसाई कौन है। और फिर कसाई के हाथ में खेल लागते हैं उन्हीं लोगों तरह, और फिर
जैसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। अब ही हमने देखो संभल में किस प्रकार वे दंगाई जो मृतक भय उनके परिवार में यही लोग बिना बुलाए बिना कहे गए और 5-5 लाख रुपया बांट के आए। ऐसी जो घटनाएं, यही लोग हैं जब इनकी सरकार बनती है तो ऐसे ही दंगाइयन, ऐसे ही आतंकवादियों को, ऐसे ही हत्यारिन को जो अदालत से सजा याफ्ते उनको 2012 में कुर्सी पर बैठन पर पहलो निर्णय जो मंत्रिमंडल को भव वो जय भव, और फिर किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और भैया हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, वो एक अलग बात है। बाद में अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर ना सही निर्णय लेती तो वे जो आतंकवादी है जिनने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बम विस्फोट करो, बहुत लोग वहाँ में हताहत भये, कैसे वे चले जाते। इसी प्रकार भैया हम सबको ध्यान में आना चाहिए। जो पहली घटना ने ऐसे ही नेता कुछ जन भयंकर घटना को, जिससे कि एक बड़ा युद्ध हमारे देश के सामने आज चुनौती मुबाई करे खड़ा है, वह घटना को तात्कालिक कुछ घटना कुछ और बात से कि भैया ऐसे हो तासे जो ऐसे हो वैसे हो भाई, उनसे बढ़िया तो आतंकवाद उनने सीधे सीधे उनने कोई ना कही कि हम जा घटना की वजह से जो कर रहे हैं वह घटना की वजह से जो कर रहे हैं। भैया वे हमारे मोड़ा मोड़ी गए, उसको तो पहचान तो ना आई, कब मिले ना होंगे ज़िंदगी में, उनसे कोई मतलब नहीं था। मतलब केवल इतो यो भैया कि वे हिंदू हते और उनने जाके पूरी पहचान कर ली, पेंट उतरवाएगा सब काम कि हिंदू हैं, और इसके बाद उनकी हत्याएं करी। और जे हमारे नेता जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ हमारे गली मोहल्लों में उनके चेला चाटी इसी तरह की उनसे प्रेरित होकर और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि उनने साहब ऐसो कर दो तासा ऐसो हेरो, वैसो कर दो तो वैसो हेरो। भैया जा से पहले जाई कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं को उन्हीं के पड़ोसी धर्म के आधार पर कैसे बीन बीन के निकालोगा, उनकी हत्याएँ करेगी, उन्हें आरे से प्रताड़ित करोगा, उनकी माताएं बहनों के संग कैसी जघन्य अपराध करे गए। भैया सुप्रीम कोर्ट ही, हाई कोर्ट ही, सुरक्षा बले कोई कुछ ना बचा पाओ, उनकी नौकरी छुड़वा दी, उनकी ज़मीनें, उनके बाग, उनके मकान आज भी वे देश में जगह जगह टेंट समियाने में रह रहे हैं। आखिर तो कौन सी घटना ही तो बाका कुछ और कर देंगे। इन लोगों ने ये बिल्कुल बाही तरह हैं जैसे उन गैयन को और वे घर के डंगन को लोग हाँक हाँक कर कुछ पैसन के लालच में उन्हें हत्यार इनके हाथ सौंपे करते। ऐसे जो कुछ नेता भैया हमारे भैया के रूप में पनप गए हैं। तो जो अंतर को हम समझें दद्दा कि भाई कौन है और कसाई कौन है, और जब भाई और कसाई में यदि हमने अंतर ना समझो और हम कसाई को भाई समझे रहे तो फिर बड़ी खराब हो जाएगी हमारी आने वाली पीढ़ी। आने वाले समय में आज जो घटनाएं जगह जगह हो रही हैं, जिनको गाय काटने की आदत पड़ गई, जो लोगों उनको ले जाने की वहाँ भेजने की आदत पड़ गई, आज वे लोगों ने कैसे ऐसे आतंकवादी को कामन को कैसे सही ठहराने की एक कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं भैया, जो हम सबको देखना चाहिए। निश्चित ही ऐसे लोगों को अपनी मानसिक स्थितियों की भैया जांच करानी चाहिए कि इतने जघन्य अपराध को कैसे कोई व्यक्ति सही ठहरा सकता है, जबकि जो हत्यारे हैं उन्होंने कहीं कोई संदेह का कोई कारण ही नहीं छोड़ा है। और इसमें संदेह का कारण बनाने का काम भैया जी हमारे ही लोग भैया कर रहे हैं। इनको पहचानें, समझें, जानें। मैं लगातार आपके ध्यान में इस प्रकार की बातें लाने का प्रयास करता रहूँगा। हमें भूलना नहीं है ऐसे लोगों को, हम इनको पहचान रखें और समय आने पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत प्राप्त अधिकारों से इनका उचित जवाब दें और मतपेटी में ऐसा जवाब दें, इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद करने का काम करें। ऐसे अपने देश के अंदर पनपने वाले, चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, व्यापार में हो, पत्रकारिता में हो, भैया फिल्मी दुनिया में बहुत हैं। जरा कोई बात हो जाती है उन्हें डर लागने लग। तो आज फिल्मी दुनिया में से कौन है, जीवन के बहुत क्षेत्र आप दौड़ाएंगे, इन समय ध्यान दें। दुख दर्द की जब घड़ी में कौन हमारे संग ठड़ो है और कौन कसाई और हमारे जो विरोधी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके साथ खड़ो जो हमारे बालकन की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानें। जो वैसे कोई घटना हो जाती थी तो किस प्रकार तुंद काट के धत देते पूरी दुनिया में और तरह तरह के लांछन लगाए करते हम पे। आज वे फिल्मी दुनिया में
बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचाने जाने। आज के जांक में भैया मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि हम सब बहुत सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें। हमारे सुरक्षा बलन को ध्यान देश के दुश्मनन पर है, लेकिन जो अपने अड़ोस पड़ोस में हमारे जो लोग रह रहे हैं, हम आपस में भाईचारे से रहें, एकता के साथ रहें। हम अब कुछ नहीं, हम केवल हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हम देश के अंदर कुछ भी बोले, अब जब बाहर बाहर से हमारी लड़ाई ठन गई है तो हम एक भारतीय के रूप में भारतीय सुरक्षा बलों का, भारतीय सरकार का, अपनी सरकार का अपने देश के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े रहें और स्थानीय जो हमारी कानून व्यवस्था उसके लिए कोई समस्या खड़ी ना करें और उसके साथ सहयोग करेंगे। और प्रशासन जिस प्रकार का भी आगे आने वाली भैया परिस्थिति में हम सबको जैसे निर्देश दे, बड़े अनुशासित तरीका से दद्दा हम सबको बाको पालन करनी है, तभी हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे, अपने सुरक्षा बलों को मदद कर पाएंगे। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।